नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। आज का मेरा टॉपिक है साइंस, जो आगे आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो यह विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो वो अंग है यकृत। ठीक। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है? फेमेंट या स्प्लीन कहते हैं, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्लिया। ठीक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त के सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना, और उनका नाम है WBC। ठीक है, वाइट ब्लड कार्पल्स। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली का हृदय 2 चैम्बर्ड होता है, मतलब 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वो करता है वृक्क, किडनी। ठीक है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा क्या चीज़ है? अप्सरा है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। डायनेमो का क्या कार्य है? तो डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है। और विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा से विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट, पिंच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो इसका आंसर है रेडियम। ठीक है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। ठीक है। उसकी त्वचा में कौन सा पाया जाता है रंग द्रव्य? मेलेनोफोर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। ठीक है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसका अध्ययन? वृद्धावस्था का अध्ययन। ठीक। डोलोमाइट कैकोस किसका अयस्क है? ठीक है। तो इसका आंसर है कैल्शियम का। ठीक है। डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें थोड़ा विटामिन, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पर, विटामिन होगा। खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, विटामिन नहीं होगा यहाँ पर। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो वो होगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑडियो मीटर। ठीक है, ऑडियो मीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। दूध का इकट्ठा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का इकट्ठा होना किसके द्वारा होता है? वो होता है जीवाणुओं के द्वारा। ये डबल क्वेश्चन हो गया। दूध का इकट्ठा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा।
श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो इसका आंसर है बैंगनी रंग। ठीक। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीऑन। ठीक है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। ठीक। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका आंसर है वृक्क के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो इसका आंसर है प्रमस्तिष्क। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण का। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। ठीक, ये प्रश्न, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर है हरगोविंद खुराना। ठीक। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? ठीक है, तो इसका आंसर है वहाँ सभी गैसों का वर्गमूल माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। ठीक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्लोरेला। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो इसका आंसर है तख्त तार अमीटर से। ठीक है, हॉट वायर अमीटर से। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर है ध्रुवण से। ठीक है, ध्रुवण से प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। एक वृत्त वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? ठीक है, तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7। ठीक है। और इससे जो ऊपर होते हैं जितने भी ऊपर होंगे ये सब कितने कहलाएंगे? ये सब क्षारीय कहलाएंगे। ठीक है। और इससे जितने भी नीचे होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो सब अम्लीय कहलाएंगे। ठीक है। तो ब्लड क्या है? ब्लड क्षारीय होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन है। ठीक है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो ग्रह गति का सिद्धांत केपलर ने दिया था। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये होगा केपलर ने। ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो वो कौन सा पदार्थ है? वो है पानी। ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट
क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है हीरे के भार का मात्रक, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। ठीक है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है। ठीक है, किसका लेप होता है? जिंक का। ठीक है, ये दोबारा आ गया, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। ठीक है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है? ठीक है, तो 28 फरवरी को भारत में सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है। ठीक है, 7 नवंबर 1988 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो किन का जन्मदिन है? वो है सीवी रमन का। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये किया जाता है गंज। ठीक है, गोइटर, जैसे इंग्लिश में गोइटर कहते हैं। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। ठीक है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटम सोम कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसका सूत्र है Pb3O4। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? ठीक है, तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ठीक है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो और इसको क्या बोलते हैं? इसका रासायन, इसका नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। ठीक है, मेनिनजाइटिस, जिसे तभी का शोध भी कहते हैं, नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? ठीक है, तो इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, मेनिनजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है हेपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत मोटर द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है कन्वेक्शन द्वारा। ठीक, कन्वेक्शन द्वारा चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी गर्म होता है। ठीक है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, ये आएगा मेडिकल स्टडी, मतलब वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है गैरियाट्रिक्स।
ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। ठीक है। HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV सेकंड से एड्स रोग फैलता है। ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। ठीक है। पीयूष ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। यह मस्तिष्क में होती है। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। ठीक है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण शरीर के यकृत भाग में होता है। ठीक है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था एस चंद्रशेखर ने। ठीक है। साइनोकोबालेमिन क्या है? तो ये विटामिन B12 का नाम है। ठीक है। जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर है एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब स्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है। हीरे की चमक किसके द्वारा होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, यहाँ होगा मापी जाती है। तो किसके द्वारा मापी जाती है? ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है। हाइग्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। आई समझ में? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका सर्वप्रथम जॉन साल्क ने तैयार किया था। ठीक है। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य संघटक है। ठीक है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, बट कोई नहीं, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो वो कहलाती है क्वांटम सोम। ठीक है। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? ठीक है। तो ये है त्वरण का मात्रक। ठीक है। गोइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के द्वारा होता है? अभी मैंने आपको बताया था, गोइटर नामक रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है। तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का या वायरस का अध्ययन किया जाता है। ठीक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 80 मिमी पारे के बराबर। ठीक। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? ये सेकंड बार रिवाइज हो गया है। तो ये है बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। किस में होता है? श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में। कैलोमल क्या है? क्या होता है? तो कैलोमल को क्या कहते हैं? मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है। और इसका क्या रासायनिक सूत्र है? Hg2Cl2। ठीक है।
सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, और इसको क्या कहते हैं? HgS। इसका रासायनिक सूत्र है HgS। ठीक है। झूठा सोना, फुल्स गोल्ड क्या कहलाता है? प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइट्स को झूठा सोना कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो एसिड में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो कौन सा उत्प्रेरक है? वो है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है। एस्ट्रो डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह एस्ट्रो डी कहलाता है। ठीक है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना, इसी कारण ध्रुव तारा एक ही स्थान पर दिखाई देता है। ठीक है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? ठीक है, मनुष्य हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो वो करता है 72 बार। ठीक है। स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो इस यंत्र से रक्तदाब या ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ठीक है। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में की थी। ठीक है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर है जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। ठीक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। ठीक है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में कौन थी? ठीक है, तो उनका नाम है मैडम क्यूरी। इनको भौतिक विज्ञान में 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। पानी में सुई डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए वह प्लवन करता है। ठीक है। जबकि सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है इनसैट 2A। ठीक है, इनसैट 2A भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है विटामिन ए का। ठीक है। हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका आंसर है 76 वर्ष बाद। ठीक है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो इसका आंसर है प्राश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से। ठीक है, इन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ सकती हैं। HIV विषाणु से
कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। ठीक। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। ठीक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। ठीक है। लाफिंग गैस है। ठीक है, यहाँ होगी गैस, डबल मात्रा, लाफिंग गैस है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। ठीक है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। ठीक है। तो किससे की जाती है? लौह कवर में रखकर। ठीक है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो किस प्रकार की होती है? वो होती है न्यूक्लियर संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो किसके लिए होता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। ठीक है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो इसका आंसर है वृक्क के माध्यम से या किडनी के माध्यम से। ठीक है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं, या जो पौधे जल में उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब हो सकते हैं? तो दो समांतर प्रतिबिंब है, ये बीच में कोई बंदा है, तो इसके कितने कितने चित्र हो सकते हैं? तो इसके चित्र हो सकते हैं अनंत, कितने भी हो सकते हैं, इधर भी कितने भी बन सकते हैं, इतने। तो इसका आंसर है अनंत, अनंत, इनफिनाइट। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो इसका आंसर है दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण तेल जल के तल पर फैल जाता है। ठीक है। पेंसिल का लेड होता है, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो इसका आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो इसका आंसर है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है। पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल जस्ता और तांबे की मिश्र धातु है। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो गैसों का दाब किससे ज्ञात करते हैं? तो वो है मैनोमीटर से। ठीक है। आग्नेयाशी रस में पाया जाने वाला ट्रिप्सिन, प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? ठीक है। तो इसका आंसर है छोटे पेप्टाइड्स में। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में, छोटे पेप्टाइड्स में। ठीक है। मनुष्य में दाद या रिंग वॉर्म रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो इसका आंसर है माइक्रोस्पोरम। ठीक है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है।
नेक्स्ट, पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है KLCMgCl2 6H2O। KClMgCl2 6H2O। ठीक है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है सीसा। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः सीसा प्राप्त होता है। ठीक है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो इसका आंसर है क्रोमियम, लोहा और निकेल को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका नाम है बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। ठीक है, यहाँ एल होगा, लैक्टिसी एसिडाई। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो किसकी अधिकता हो जाती है? तो वो हो जाती है शर्करा की या शुगर की। ठीक है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो ये है पास्कल के नियम के आधार पर। ठीक है, ये होगा पास्कल। ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक, धन्यवाद।